हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का सुजला एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और आज की क्लास का हमारा मिलिट्री हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो एनसीसी फ्लैग से संबंधित है। तो चलिए हम एनसीसी फ्लैग से संबंधित क्वेश्चन की आज चर्चा करते हैं कि एनसीसी फ्लैग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो आप सभी को पता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एनसीसी फ्लैग में तीन कलर होते हैं। ये आप सभी को पता होना जरूरी है। तो तीन कलर कौन कौन से हैं वो आपको भी पता होना चाहिए। रेड, और ये ब्लू हो गया जो लाइट ब्लू होता है हल्का, और ये एक होता है डीप ब्लू। ये कौन सा होता है? डीप ब्लू। तो ये होता है डीप ब्लू। ये तीन कलर हो गए। तो रेड कलर है वो तो किसको दर्शाता है? जो हमारी आर्मी सेना है, सेना को दर्शाता है, यानी तटरक्षक बल को वो रेड कलर है वो दर्शाता है। जो लाइट कलर है ये देखिए आसमान से मिलता जुलता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो आसमान से मिलेगा वो एयरफोर्स होगा, जो हवाई होगा, यानी कि हवाई जहाज एयर से संबंधित, तो वो हो गया आसमान, तो वो हो गया एयरफोर्स। इस तरह से आप याद रखेंगे। और जो डीप ब्लू है, जो गहरा है, तो गहरा होता है पानी। पानी से क्या चलेगा? पानी में चलती है नाव। और नाव से रिलेटेड सेना कौन सी है? वो हो गई हमारी नेवी, तो नौसेना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि भाई होता क्या है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इस लाइट और डीप के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइट को आपको आसमान से जोड़ के रखना है। आसमान से आपको पता चलेगा कि ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। और डीप यानी गहरा होता है, गहरा पानी होता है, तो पानी से रिलेटेड नेवी हो गई, वो हमारी नौसेना है। तो इस तरह से आपको वायुसेना, तटरक्षक बल और ये हमारी नौसेना, इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं हम एनसीसी फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो ये तीन क्वेश्चन बनते थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है एनसीसी फ्लैग के ऊपर? तो वो होता है मोटो से रिलेटेड। मोटो क्या है एनसीसी का? तो मोटो है एकता और अनुशासन। ये आप देख पा रहे होंगे, एकता और अनुशासन। तो एकता और अनुशासन का मतलब हो गया सभी एकजुट हो और अनुशासन पूर्ण कार्य करे, यानी सभी एकता यानी सभी एकजुट होकर अनुशासन पूर्ण कार्य करे, तो वो है एनसीसी का मोटो। ये हो गया मोटो। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इसका मोटो है। 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है इसका निदेशालय से संबंधित। हमको दे दिया जाएगा कि एनसीसी के अंदर जो पंखुड़ियां दी गई है वो किससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि 8 इधर है, 8 इधर है, 16 और एक ही बीच में 17। तो 17 पंखुड़ियां वो किसको दर्शाती है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत के अंदर निदेशालय क्या है? निदेशालय है। ये क्या हो गई? निदेशालय। 17 निदेशालय है वो, ये पंखुड़ियां हैं 17। आप काउंट कर सकते हो। काउंटिंग करेंगे तो आप पूरी 17 पाओगे। तो ये 17 क्या हो गए? एनसीसी क्या है? निदेशालयों को दर्शाती है। अंदर लिखा है एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो एनसीसी से फ्लैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप फिर से देखो तो वो आपके ध्यान में आ सके। और थोड़ी डीपली जाकर हम चर्चा करें तो 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 16 जुलाई 1948 ये आपको ध्यान में रखना है। और जर्मनी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जर्मनी के जो हेड थे उनके द्वारा इनको अमल में लाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम चर्चा कर रहे थे लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, यानी व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व हमारा टॉपिक चल रहा था। तो वो पार्ट फर्स्ट हमने चर्चा कर लिया और ये रहा हमारा पार्ट सेकेंड। तो पार्ट सेकेंड पर आज हम चर्चा करेंगे कि लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन
2 ही क्लास में हम पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे और कम से कम ये 70 नंबर का है, यानी ज्यादा वेटेज रखने वाला है। तो ज्यादा वेटेज रखेगा हम उनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, जो कम वेटेज रखने वाला है तो उसको हम उसी तरीके से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमने 24 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और 25 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा रहा स्क्रीन पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शिष्टाचार के प्रकार लिखो। हमें पूछा गया है कि शिष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार लिखो। तो देखिए शिष्टाचार के प्रकार कौन कौन से हैं। सामाजिक शिष्टाचार, भोजन शिष्टाचार, स्नानगृह शिष्टाचार, व्यवसाय शिष्टाचार, टेलीफोन शिष्टाचार, संस्थान, पेंट, पार्टी। शिष्टाचार का मतलब है हम जो भी कार्य करते हैं, जिस भी कर्म के क्षेत्र में जो उतरते हैं तो उसको शिष्टाचार करते हैं, तो उसी के साथ लग जाता है शिष्टाचार। यदि समाज में हम कोई कार्य करें तो वो सामाजिक शिष्टाचार हो गया। खाना खाते वक्त और खाना बनाते वक्त शिष्टाचार रखेंगे तो वो भोजन से रिलेटेड। नहाते हुए भी शिष्टाचार, कोई कार्य करते हुए भी शिष्टाचार, कोई काम करता है, टेलीफोन पे भी शिष्टाचार, कोई अपना संस्थान है उस पर भी, कोई को उपहार दिया उस पर भी, कोई पार्टी में गया उस पर भी। तो ये क्या है, शिष्टाचार है। समझ गए होंगे आप शिष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था आज का हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शिष्टाचार की आवश्यकता ही क्यों होती है। क्यों है आवश्यकता आज शिष्टाचार की। तो शिष्टाचार की देखिए आवश्यकता क्यों है। शिष्टाचार आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है। क्या बनाता है, सुसंस्कृत व्यक्ति बना देता है शिष्टाचार। यह आपको समाज में उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। यह चिर स्थायी प्रभाव के लिए अनिवार्य है। आपके व्यक्तित्व और परवरिश के विषयों को दर्शाता है, यानी कि आपकी परवरिश किस क्षेत्र में हुई है, कैसे आपकी परवरिश हुई है, उस क्षेत्र को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको समाज में सम्मान व प्रशंसा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, तो वो होती है शिष्टाचार से। शिष्टाचार लोगों में आपके लिए विश्वास व निष्ठा को मजबूत बनाता है। यानी कि जो शिष्टाचार है वो आपके प्रति जो दूसरे लोग हैं उनके विश्वास और निष्ठा को मजबूत बनाता है। यदि आप शिष्टाचारी व्यक्ति हो तो आपको संबंधों का मूल्य समझने में मदद करता है। यानी कि आपके समझ में आएगी कि दूसरे व्यक्ति आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, कोई चीज आपके लिए कितनी मूल्यवान है, तो वो आपको समझने में मदद करेगा। इसके द्वारा आप एक अधिक जिम्मेदार को परिपक्व प्रेरित होते हो। इसके द्वारा आप एक अधिक जिम्मेदार को परिपक्व प्रेरित होते हो। तो ये था हमारा शिष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन की शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों है। तो शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों हमने पढ़ लिया, आपको ये ध्यान में रखना और नोट डाउन कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, मनोवृत्ति के प्रकार लिखो। जो मेंटल एटीट्यूड है उसके प्रकार लिखो। देखिए मेंटल एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। तो आंसर है उसका सकारात्मक मनोवृत्ति, विद्रोही मनोवृत्ति, वैयक्तिक मनोवृत्ति, सकारात्मक मनोवृत्ति, विवेकपूर्ण मनोवृत्ति, सामाजिक और तटरक्षक। ये क्या है, मनोवृत्ति के प्रकार है। क्या है, मनोवृत्ति के प्रकार है। विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण मनोवृत्ति, यानी कि जो मन में जो शंकाएं होती है, मन की जो संभावनाएं होती है उनके लिखना है। तो मन में सकारात्मक भाव भी होता है, विद्रोह का भाव भी होता है, सकारात्मक, ये रिपीट हो गया है ना। अच्छा तो ये रिपीट हुआ है, चलिए कोई नहीं, इसको एक ही तरह से नोट डाउन करेंगे। तो हमारा 7 प्रकार के कुल हो गई। तो अविवेकपूर्ण भी मनोवृत्ति, यानी कि किसी को सोचने की क्षमता कम है तो वो अविवेकी हो गया, तो वो भी क्या है, मनोवृत्ति का प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारा, देखिए स्क्रीन पर रहा। दल, टीम, टीम से आप समझ गए होंगे, टीम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए टीम को परिभाषित करने पर हम क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाए और जो स्वयं अन्य लोगों के द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में अक्षुण्ण सामाजिक इकाई माने जाते हो, दल या टीम कहलाती है। देखिए आज का क्वेश्चन था कि दल क्या है। तो दल एक या एक से अधिक व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारी के अंदर डले हुए हो। क्या हो, सामाजिक
जिम्मेदारी के अंदर डले हुए हो, सामाजिक व्यवस्था का उन पर भार हो, में अक्षुण्ण सामाजिक इकाई हो, तो वो क्या हो गई, दल या टीम हो गई। वैसे भी आप टीम को समझते होंगे, टीम क्या, आप ये नॉर्मल हम भाषा में भी यूज में लेते हैं टीम शब्द को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दल के प्रकार लिखो। क्या है, दल के प्रकार लिखो। तो कार्यात्मक जो काम करने वाला है, समस्या समाधान समस्या का समाधान करने वाला, पार कार्यात्मक यानी कोई ऐसा कार्य हो जो हर किसी से पार ना हो पाए तो उसके लिए अलग दल होता है। स्वप्रबंधित दल, ये कोई संकट के समय होता है उस समय ये काम में आता है। तो ये 4 हो गए दल के प्रकार, इनको आपको ध्यान में रखना है। 4 कौन कौन से है, कार्यात्मक दल, समस्या समाधान, पार कार्यात्मक और सौ प्रबंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा दल की विशेषताएं। दल की विशेषताएं, तो देखिए दल की विशेषताएं क्या है। दल की विशेषताएं लिखो। अभेद्यता का आभास, अभेद्यता का आभास, नियत विचार, सर्वसम्मति का सादा आभास, सामूहिक युक्तिकरण, प्रत्यक्ष दबाव, निर्विवाद विश्वास और स्व नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। निर्विवाद का मतलब हो गया कि विवाद में विश्वास, और निर्विवाद में यानी कि विवाद में विश्वास नहीं करता, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, वो शांति के क्षेत्र को ज्यादा उपयुक्त मानेगा। सामूहिक युक्तिकरण का मतलब हो गया कि टीम बनाकर, हमारा मोटो है ना यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसी की ओर से ये चलते हुए कार्य करने के लिए कहता है। ओके कैडेट्स, तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि दल की विशेषताएं किस प्रकार है। तो टीम से रिलेटेड जो भी विशेषता होती है वो हमें लिखनी थी। चलिए कैडेट्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मज्ञान से आप क्या समझते हैं। आत्मज्ञान को हम सामान्य भाषा में भी यूज में लेते हैं, तो आप बताइए सभी सेल्फ अवेयरनेस क्या है। आत्मज्ञान यानी कि खुद की आत्मा का ज्ञान होता है, वो क्या हो गया, आत्मज्ञान हो गया। देखिए पढ़ते हैं आंसर के अंदर क्या दिया गया है। इसका तात्पर्य स्वयं अपने आप को, अपने चरित्र को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को, इच्छाओं को, पसंद नापसंद को, कौशल को जानना है। देखिए आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान खुद से रिलेटेड है। क्या है, खुद से रिलेटेड है, यानी स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में जो होता है, अपने आप का चरित्र हो गया, खुद का भी शक्तियां कमजोरियां हो गई, इच्छा हो गई, पसंद हो गई, नापसंद हो गई, कौशल हो गए, उन सभी बातों के बारे में जानना ही क्या है, आत्मज्ञान है। अपने विषय में अच्छी बातें जानने से युवा लोगों में आत्म सम्मान, आत्मविश्वास का क्या होता है, विकास होता है। अपनी कमजोरियों को जानने पर वह उन्हें दूर करने को प्रयास भी कर सकते हैं, या उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। आत्मज्ञान जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में मदद करता है। आत्मज्ञान किसी को व्यक्ति है तो वो सकारात्मक सोचेगा 100%, वो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया आत्मज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे आप कि आत्मज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान से क्या समझते हैं, हमारा क्वेश्चन था और उसको हमें परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही और गलत से। देखिए क्या है, बुद्धि आदमी के चरित्र पर प्रभावित करता है। तो बुद्धि है वो आदमी के चरित्र को प्रभावित करता है, सही है। खुदगर्जी नेतृत्व का लक्षण नहीं है, नहीं लक्षण है नेतृत्व में खुदगर्जी, यानी कि नेतृत्व में आदमी अपने आप के मन के अनुसार जो भी कार्य करेगा वो अनुशासन रहकर करेगा, जो कि खुदगर्जी नहीं, तो वो गलत हो गया। साक्षरता जीवन कौशलता का एक भाग है। हाँ, अभी हमने पढ़ा कौशलता के अंदर साक्षरता कौशल का भाग, राइट। भावनाओं से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बन सकता है, यस बन सकता है। अच्छे कपड़े पहनने से नेतृत्व की एक विशेषता है। अभी हमने पढ़ा नेतृत्व, जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर पढ़ा था कि मन के अंदर जो पॉजिटिव विचार आते हैं तो वो हमारे शरीर के जो पॉजिटिव ढंग है उन्हीं से आते हैं, तो ये भी राइट रहा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 5 नेताओं के नाम लिखो। ये तो हर कोई लिख देगा, है ना। तो चलिए कौन कौन से, महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर है, नेक्स्ट क्या है, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 नेताओं के नाम लिखने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावी भाषण के तत्व लिखो, यानी कि भाषण देते हैं उसके लक्षण लिखने हैं। देखिए लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। आवाज की गुणवत्ता, आवाज एकदम साफ स्पष्ट होनी चाहिए। भाषण की शैली, किस शैली का उपयोग करता है, यानी कि हिंदी बोल रहा है, मिक्स इंग्लिश का हो रहा है, बीच में मारवाड़ी आ रही है, तो देखी जाती है शैली किस प्रकार की है, साहित्यिक शैली किस प्रकार की है, बोलने का ढंग कैसा प्रकार का है, वो हो गया। शब्दावली यानी शब्द कैसे यूज करता है वो, और अनुकूल प्रतिकूलन का ये समावेश होता है। तो ये हो गया हमारा प्रभावी भाषण, जो किसी आदमी को अपनी ओर खींचे, उसके लक्षण है, ये तत्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं। तो ग्रुप 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं उसे समूह कहते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग जब साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो उसे समूह कहते हैं। किसके लिए एकत्र होते हैं, साझा उद्देश्य के लिए। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, नहीं तो इस परिभाषा का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब एकत्र होते हैं तो वो हो गया समूह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखो। क्या लिखना है, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखना है कि नेतृत्व जो टीम का मेंबर होता है, हेड होता है, तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। अपने कार्य को अच्छी तरीके से जानना और सक्षम होना। जो भी वो कार्य करना है उसको पहले तो एकदम उसको आना जरूरी है, उसको उसकी जड़ तक गहराई से उसको जानना जरूरी है, और उसको करने की, कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो सफल और प्रभावी नेतृत्व करता होगा। अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार। उसे यह भी पता होनी चाहिए कि जो वो कार्य कर रहा है वो कितना उसमें सक्षम है, और जिन कार्यों में वो सक्षम नहीं है उनके अंदर उनको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट है अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना रखना। यह नहीं कि उनको फोर्स करे और कार्य करवाए, यह नहीं होना चाहिए। अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना, उसके मन को पढ़ना कि ये क्या चाहते हैं मुझसे, और उसके अनुरूप कार्य करना। ये क्या है, ये नेतृत्व के, प्रभावी नेतृत्व के लक्षण है, जो एक टीम का मेंबर होता है, टीम का हेड होता है। 4 नंबर है आदर्श प्रस्तुतिकरण। जो भी वो कंटेंट लाके देता है वो एकदम स्पष्ट आदर्शवादी होना चाहिए। अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझना, निवारण और कार्य की पूर्ति करना। जो भी कार्य है उनको एकदम सटीक तरीके से करना। अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, यानी कि अधीनस्थों को समझाना कि यूनिटी और डिसिप्लिन का महत्व क्या है, वो उनको समझाना। सही और सामाजिक निर्माण ये एक एनसीसी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोबल से आप क्या समझते हैं। तो मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है तथा उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जा सकता है। मनोबल क्या है, एक नैतिक गुण है। नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है। जो कोई सैनिक होता है उसकी मानसिक स्थिति ये उत्पन्न होने वाला है। किसी की आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके, मन के अंदर की विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जा सकता है। मनोबल का अर्थ देखिए क्या है, यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। जागृत करके, मनोबल का अर्थ हो गया विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए एक दृढ़ संकल्प। लक्ष्य होगा तो दृढ़ संकल्प अपने आप आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी उत्साह के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम इच्छा होना। यदि आपका लक्ष्य एकदम दृढ़ है, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उत्साह के साथ उस लक्ष्य को पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, मनोबल। मनोबल वैसे भी आप समझ सकते हैं कि हमें किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा है और हम उसके अंदर कोई भी रुकावट आ जाए, कुछ भी बाधा आ जाए, पर हम जी जान लगाकर उसको पाने की इच्छा है, तो वो हमारा मनोबल हो गया। समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।
मानव व्यवस्था से तात्पर्य है सैनिकों की इस प्रकार की व्यवस्था जिससे उनका मानसिक शारीरिक विकास हो। समस्त संगठन युद्ध भूमि में, उससे पहले युद्ध के बाद पूर्ण कार्य कुशलता व गतिशीलता से कार्यवाही कर सके। मानव व्यवस्था का मतलब हो गया सैनिकों की किसी प्रकार की व्यवस्था, सैनिकों की इस प्रकार की व्यवस्था जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, यानी कि सैनिकों की एक ऐसी व्यवस्था जिससे उसकी बुद्धि और शरीर दोनों का विकास हो। समस्त संगठन युद्ध भूमि में और उससे पहले युद्ध के बाद में पूर्ण कार्य कुशलता और गतिशीलता से कार्यवाही कर सके। ये हो गया मानव व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 का था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारा, देखिए ये रहा स्क्रीन पर। सामाजिक कौशल में सुधार के उपाय लिखो। सामाजिक कौशल में सुधार के उपाय लिखो। चलिए देखते हैं आंसर। विनम्र बने। सामाजिक कौशल के लिए सुधार करना है तो क्या बनना पड़ेगा, पहले तो विनम्र बनना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हमें परेशानी हो सकती है, कोई भी संकट आ सकता है। ईमानदार रहना है, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है झूठ बोल के। जागरूक बनना है, सही और गलत को पहचानना है। मौलिक रहना है, सतर्क रहना है। उन्मुक्त और सुलग रहे, जिम्मेदार बने। ये हो गए 8 उपाय। किसके है 8 उपाय? सामाजिक कौशल के सुधार के 8 उपाय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 40 क्वेश्चन है। चलिए, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आता है ये परीक्षा में, स्टार लगा लेना इसकी। नेतृत्व किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। बाधा आ जाए, चाहे कितनी ही संकट आ जाए, पर वो क्या करता है, हर परिस्थिति में उनका क्या करता है, नेतृत्व करता है। वो हो गया एक अच्छा नेतृत्व करता कमांडर। कमांडर की व्यवस्था, उसकी क्षमता, जो किसी एक सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की संकट बाधा से लड़ जाए और हर परिस्थिति में उनका नेतृत्व करे, तो वो हो गए नेतृत्व करता। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? जो होता है ना मोटिवेशन, उसके प्रकार लिखना है हमको। देखिए, मोटिवेशन कई तरह का होता है। कई लोग मोटिवेशन फोन के अंदर वीडियोस देखकर मोटिवेट होते हैं, एक तो वो हो गया। कई होते हैं जन्मजात प्रेरणा, भूख, प्यास, यौन प्रेरक, ये जन्मजात होते हैं। नंबर 3 अर्जित, यानी कि कोई वीडियो देखा तब अर्जित हो गया, कोई किसी ने बताया तब अर्जित हो गया, तो वो हो गया अर्जित। सामान्य सामाजिक प्रेरणा, सामान्य सामाजिक प्रेरणा, कोई समाज से प्रेरणा लेता है, कोई समाज से मोटिवेट होता है, तो वो हो गई सामान्य सामाजिक। व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणा, कोई व्यक्ति विशेष रूप से आकर आपको प्रेरित कर दे, तो वो हो गया व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणा। तो ये हो गया मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोटिवेशन के क्या थे? ये प्रकार थे, प्रेरणा के प्रकार थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, ये रहा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? निर्णयात्मकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, निर्णयात्मकता से हम क्या समझते हैं? मौजूदा विषय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, मौजूदा जो हमारे पास उपलब्ध हो, वो हो गई मौजूदा विषय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से प्रत्येक विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की योग्यता क्या है? डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो हो गया मौजूदा विषय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों प्रत्येक विकल्प के सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की योग्यता क्या है? निर्णयात्मकता है। क्या है? निर्णयात्मकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेता के प्रकार लिखो। नेता, देखिए, जन्मजात नेता होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात नेता होते हैं। प्रशिक्षित, जो उनको प्रशिक्षण देकर नेता बनाया जाता है। अंगीकृत नेता भी होते हैं। तो ये हो गए नेता के प्रकार। आज के लिए इतना ही, हमारा हो गया टॉपिक पूरा। तो ये हमारा YouTube चैनल है सुजला एजुकेशन। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए ताकि उनको भी पता चले कि लीडरशिप इतना सरल टॉपिक है और वो ज़्यादा क्लासें लिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा क्लासें लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 2 क्लास, मात्र 2 क्लास ही बहुत है आपको 70 नंबर पाने के लिए। इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको एकदम डीपली जाकर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वेटेज रखने वाला ये टॉपिक है। तो इसके अंदर मैंने आपको जितने क्वेश्चन थे सारे करवा दिए आपको 2 क्लास के अंदर ही। तो आपको क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, नोट डाउन करना है और रिवीजन करना है। रिवीजन करते ही आपके सारा कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अब की बार ये तो 100% गारंटी है ए ग्रेड की। तो क्यों? क्योंकि एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कवर करते हुए चलेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होने वाला। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और पूरी अपडेट हमको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने लेना ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।